ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर न्यास ट्रस्ट का हो लेकर के अधिकारियों का गोस्वामी समाज और व्यापारियों के साथ बैठक का दौर जारी है। इसी क्रम में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी ने शुक्रवार को वृंदावन कॉरिडोर और ट्रस्ट को लेकर के सेवायतों के साथ गहन मंत्रणा की। दर्शन के बाद उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के सेवायत शैलेंद्र गोस्वामी की गद्दी पर मंदिर के अन्य सेवायतों के साथ बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और ट्रस्ट के गठन को लेकर चर्चा किया। इसके बाद वो मीटिंग करने के लिए टीएफसी रवाना हो गए। टीएफसी पहुंचने के उपरांत सभी अधिकारियों के साथ एक के बाद एक व्यापारियों के साथ मंथन का दौर शुरू हुआ। अवनीश अवस्थी ने गोस्वामी जनों और व्यापारियों की बात शांतिपूर्वक सुना और गोस्वामी जनों के कॉरिडोर का काफी विरोध किया। मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर का निरीक्षण आज सभी अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया है। गोस्वामी समाज से सौहार्दपूर्वक वार्ता हुई है। समाज के सभी वर्ग के लोगों से सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। सुझाव को सम्मानित कर विकास का रास्ता निकालने का प्रयास जारी है। जी अग्रवाल जी, आज बैठक हुई थी, मुख्य सलाहकार आए थे, क्या सुझाव दिए गए? बताया गया बहुत हंगामा हुआ अंदर। हंगामा तो देखो होना लाजमी था कि कुछ लोग समर्थन कर रहे थे तो कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, तो बात दोनों ही पक्षों की सुनी जाए। तो उन्होंने इस बात को नोट भी किया और एक प्रतिनिधिमंडल शायद 2-3 दिन में मिलने भी वो बुला रहे हैं सुझावों के लिए। मेरे द्वारा एक सुझाव और उनको दिया गया था कि जो विश्व योजना के जो तहत वृंदावन में कार्य हुए थे तो उसमें लाइट के खंभे लगाए थे, 54,000 रुपये इनकी कीमत थी। तो मेरे द्वारा उनको अवगत कराया गया कि उन पर लाइट नहीं लगी हैं और उसमें किन के अधिकारियों की संलिप्तता थी, तो उसकी मेरे द्वारा जांच की भी मांग की गई और उन्होंने सचिव साहब ने उसमें नोट भी किया। चर्चा भी हुई है, बांके बिहारी मंदिर का भी निरीक्षण किया है। सभी सीनियर ऑफिसर्स थे, कमिश्नर थे, डीआईजी थे, कमिश्नर और डीआईजी यहाँ पे डीएम एसएसपी भी रह चुके हैं। गोस्वामियों से बहुत सौहार्दपूर्वक वार्ता हुई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो इस पूरे क्षेत्र के हैं उनसे बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे सुझाव आए हैं। इन सुझावों को समाहित करके सबको साथ लेकर कैसे विकास का रास्ता हो और कैसे यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए और बेहतर सुविधा हो सके और वृंदावन की व्यवस्था से पूरे विश्व में हम इसको जान सकें, इसका पूरा प्रयास अब शुरू हो रहा है। काम इस पर जल्दी होगा और जल्दी निर्णय होगा। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य अमर बिहारी पाठक। और हम लोगों ने कुछ विरोध प्रदर्शन भी वहाँ किया बिल्कुल थोड़ा बहुत लोगों ने विरोध भी किया, थोड़ा बहुत नहीं, समर्थन का स्वर नहीं था, विरोध का ही स्वर था। और कोई नहीं चाहता है कि कॉरिडोर बने। सभी का यही मंतव्य है कि कोई बीच का रास्ता निकले, कोई मध्यम मार्ग निकले। कोई कॉरिडोर से कोई प्रसन्न नहीं है, कोई खुश नहीं है। आप किसी को पैसा दे दोगे लेकिन वो यादें कैसे दोगे, वो उसकी जो है अनुभव कैसे दोगे, उसके पिता का जीवन वहाँ निकला, उसका जीवन वहाँ निकला, उसके परबाबा का जीवन वहाँ निकला, उसकी पीढ़ियाँ वहाँ बीत गई, वो आप उसको कैसे दे पाओगे? आप पैसा दे सकते हो, जो उसने वहाँ पे बिताया है, जो उसने वहाँ पे जो पाया है, वो उसको कैसे दे सकते हो? इसलिए सभी का विरोध है और ना बने, बीच का रास्ता निकले, यही हमारा कहना है। विकल्प रास्ता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। आज बैठक की गई थी अधिकारियों के साथ, उच्च अधिकारी आपकी बात सुनने आए थे, कितने लोग शामिल हुए और क्या हंगामा हुआ? सब लोग बाहर आ गए? नहीं, पर डे होता क्या है कि अपने सुनने वाले लोग जो अपना सुनाना है, अपना समर्थन करना, उस टाइप के लोगों को बुलाया जाता है। समर्थन लेके एक फूट-डालो राजकलों की नीति को प्रसारित कर दिया जाता है। आज जब अधिकतर लोग विरोध करने आए इधर, तो उनको दबाने की कोशिश करा गया, कहे नहीं भाई ये तो बनेगा। जब सुझाव मांगने आए हो आप, तो इसको जबरन क्यों हम पे थोपा जा रहा है? वृंदावन क्या एक सिर्फ बिहारी जी का है? इसमें राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल, शिवा कुंज, निधिवंत सब तो देवालय और 3 वनों का भी तो वृंदावन है, 5,500 मंदिरों का भी तो। आज सोशल मीडिया का जमाना है, कल दूसरे मंदिर में भीड़ बढ़ गई तो उसको भी तोड़ेंगे क्या? मंदिर तो भीड़ तो सारे मंदिरों में है ना, एक ही सभी मंदिरों में भीड़ है, तो आप सबको तोड़ के पूरे वृंदावन को उजाड़ना चाहते हैं या इस पुरातत्व इसको वृंदावन को, इन कुंज गलियों को बचाना चाहते हैं? जब राधा जी ने अपने हृदय से इसको प्रकट करा था तब 3 तरफ से इसको जमुना जी से घेरा था। उसी 3 तरफ से जमुना जी से घिरे हुआ है, उस 3 तरफ को आप डेवलप कर दीजिए, सुविधाओं को डेवलप कर दीजिए। हमारे सुझाव को बिल्कुल निरस्त कर दिया। बहुत कम पैसों में इन कामों को करा जा सकता है। जब पैसा हमारा बता रहे हैं अधिकारी, तो वो हमारी बातों को भी सुन लीजिए।
क्या इस बैठक में बाहरी लोग भी शामिल हैं? हाँ बहुत लोग नहीं, हाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं ऐसा जिनका कोई मतलब नहीं है और वो समर्थन कर रहे हैं। उनसे उन समर्थन से क्या हो जाएगा? हम लोगों से हमारा सब कुछ जा रहा है, हम लोगों से बैठ के बात करी जाए, सुझाव करा जाए। हमने सुझाव दिया कि वैष्णो देवी में क्या व्यवस्थाएं हैं, तिरुपति बालाजी में क्या व्यवस्थाएं, अमरनाथ जी में क्या व्यवस्थाएं हैं, केदारनाथ जी में क्या व्यवस्था, उन व्यवस्थाओं को यहाँ लागू करिए। होता है तो उस जल में आपका कौन सा मतलब जो प्रतिष्ठान आता है, क्या मेरी दुकान है, मेरा मकान है, सब कुछ है जो आपसे सुझाव और दिए गए परिवार है। सबसे बड़ी चीज़ है हमारा परिवार है, जो हमारे 200-250 लोग 500 लोगों का जो परिवार वहाँ से उजड़ रहा है। हर जीने में, मरने में, हर छोटे बड़े सुख दुख में हम संग खड़े हैं, वो सब बेचारे जाएंगे। अगर बात करो मैं तो आपके ही गोस्वामी समाज के समर्थन कर रहे हैं कॉरिडोर का। देखिए सब तरह के लोग हैं समाज में, कोई समर्थन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उन चीज़ों में हम किसी की भी नहीं जा सकते। किसी पे किसी का नहीं, क्या आपके ही दबाव है, गोस्वामी समाज नहीं किसी पे किसी का क्या दबाव है, इस चीज़ को समय आने पे पता कर सकते हैं, या भविष्य में ठाकुर जी बता पाए तो उससे पता चलेगा कौन क्या कर रहा है। लेकिन जिनका जा रहा है दुख उनको होगा, जिनका नहीं जा रहा उनके समर्थन से, उनके विरोध से कोई सब बहिष्कार करके पूरा वृंदावन बाहर आ चुका है जो उस जद में आ रहा है।